Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone and welcome back in our lecture series CS 101. और आज हम अपना लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। ओके, मॉड्यूल्स, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम जितने भी आगे कर सकें। तो सबसे पहले आता है बिट्स, किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा, और आई होप सो कि आपको समझ भी आ जाएगा और कैसे होगा। बिट किसको कहते हैं। इन कंप्यूटर्स ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्टोर्स इन अ बिट्स। बिट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द स्टोरेज। ये बात आपने बस याद रख लेनी है। यहाँ पे क्या है, बिट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। बेसिक क्या मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको पता है। जो आपकी कंप्यूटर की फील्ड है ना, आपका जो कंप्यूटर है जिसको आप पीसीयू कहते हैं या सीपीयू कहते हैं, या आपका जो मोबाइल है, या आपकी जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जैसा कि आपके घर में स्विचेस है, वो सारे किस पे चलते होते हैं, ऑन एंड ऑफ पे, यानी कि 0 और 1 पे। ठीक है, 1 का मतलब होता है ओके, 0 का मतलब होता है फेल। ये तो सब आपको पता होगा। शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट किसके होते हैं, सिर्फ 2 पे मुख्तसर होते हैं, 0 और 1 पे। ठीक है, अब व्हाट बिट कैन रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटिंग मैक नंबर्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड एक्सेट्रा। ओके, इन चैप्टर्स चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस 0 और 1, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बिट यूनिट्स में क्या होता है, जैसा कि अभी आप ये टेबल देख रहे हो, ये आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है। 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट के 1000 बाइट हो, यानी कि 1024 बाइट्स होंगे, तो ये वाले बाइट्स होंगे तो आपका एक KB बनेगा। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 to 1024 KB is equal to 1 MB, ओके, एंड 1000 एंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं लिख दूँ 1024 MB इज़ इक्वल टू 1 GB। ओके, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, बहुत ही आसान है, सिंपल है। यहाँ पे देख लो कि 1, ये लिखा हुआ है ना उसने कि 1 बाइट इज इक्वल टू 124। ये टेबल आसान है, आपने इसको याद कर लेना है। पैटर्न यूजिंग बिट, इन 1 बिट वी कैन रिप्रेजेंट 2 पैटर्न, इधर 0 और 1। इफ़ वी हैव 2 बिट्स देन वी डिफरेंट पैटर्न्स कैन बी रिप्रेजेंटिंग इन द टेबल्स। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये कैसे लिखा गया है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पहले आपने देखना कि क्या है, हमारे पास 2 बिट्स हैं, वो 0 0 हो सकते हैं या 0 1 हो सकते हैं, ठीक है ना। अब 1 0 हो सकते हैं या 1 1। जब ये इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में जाऊँगा ना, तब आपको समझाऊँगा। तो इसको आप अभी ये देखो, ये है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम बड़ा सारा करके 2। अब 2 की पावर जितना होगा ना, यहाँ पे n, जितने भी नंबर होंगे वो उसके उतने ही वेरिएबल्स अंदर बनेंगे, उसके उतने ही बाइट बनेंगे। फोर सपोज यहाँ पर अगर मेरे पास 2 की पावर 2 है इज़ इक्वल टू 4 है, ठीक है ना, 4 है, तो मैं 4 को कैसे बनाऊँगा। अब यहाँ पे देखना, 4 डिवाइडेड 2, ठीक है, तो 2 2s आर 4 0, और यहाँ पे देखो क्या करना है, 2 1s आर 0, ठीक है, तो इसका कितना आएगा 0 1 0 0। ओके, अब आप यहाँ पे अगर इसके स्टार्टिंग में भी 0 लगा दोगे तो ये आपके 4 वेरिएबल्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला आपके पास आ जाएगा। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, एट पेज 5567 ऑफ योर बुक यू कैन फाइंड आस्की कोड, इसको आप छोड़ें। अब यहाँ पे आपको एक ये नंबर नज़र आ रहा होगा, द बिट पैटर्न ऑफ 65 वुड बी लाइक दिस। आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 2 की पावर 0, मतलब ये वाला जो उसने लिखा है पैटर्न, ये आपने ये वाले जो बाइनरी डिजिट्स लिखे हैं ये कैसे आए हैं,
तो इसके लिए बस मैंने अभी आपको एक ट्रिक करके दिखाई थी, वो ये थी कि आपने एक ऐसे सिंगल ड्रा लाइन की, फिर एक ऐसे ड्रा लाइन की, और जितना भी नंबर है आपने उधर लिख दिया इसके, ठीक है ना। तो ये से यहाँ पे है 65, तो मैंने 65 लिख दिया। अब मुझे इसको करना है बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी मतलब 0 और 1 में, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे मेरे पास बचा 1, तो मेरे पास फिर इधर लगा दी 2 16 0, ठीक है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे आया हूँ, 2 8 बार 16 होता है ना, तो मैंने 8, फिर यहाँ पे बचा 0 2 4 0 2 2 2 बार 4 0, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1-0, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आपने नोट्स करना है। अब हमने ये वाला जो आपको नज़र आ रहा होगा 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ये आपने देखा है, ये वाला सारे का सारा है, इसको उन्होंने राइट टू लेफ़्ट लिख दिया है ऐसे। पहले 1 ये वाला, फिर 0 फिर 0 फिर 0 0 0 1, और फिर ये वाला जो 0 था ये वाला जो आपको 0 नज़र आ रहा है, ये वाला क्या है, ये एक एक्स्ट्रा 0 होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, उसकी पावर को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब सेम रिप्रेजेंट द डेसिमल टू बाइनरी 0 1 2 3 4 5 6 2, उसकी पावर होती है 2 7 128, तो ये सबको आपको पता होता है। अब आते हैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसका बाइनरी कन्वर्जेशन क्या आई, और ये हमने लिख दिया। अब ये वहाँ पे 128 आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, 8 तक पूरा करने के लिए। अब आते हैं हम अपने मॉड्यूल नंबर 12 की जानिब, जो कि है बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर क्या होता है, बूलियन ऑपरेटर में ये होता है बूलियन ऑपरेटर क्या होता है, बूलियन ऑपरेटर्स आर स्टोर्ड एंड मैनिपुलेट इनसाइड अ कंप्यूटर। इट इज़ inconvenience to imagine that the bit 0 represent the false and the bit 1 represent the values true, ठीक है। तो ये तो आपको सबको पता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि फॉल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, गलत, 0 को, 1 हमेशा इज ऑलवेज ट्रू। अब यहाँ पे एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट्स ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़ आर कॉल्ड बूलियन ऑपरेशन। गलत, ये जो है ना ट्रू और फॉल्स, इसको क्या कहते हैं, बूलियन फंक्शंस कहते हैं, बूलियन फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब बूलियन फंक्शंस को मैथमेटिकल जॉर्ज बॉबल बूल ने 1815 में 1864 में उनकी डेथ हो गई थी, हु वाज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिशियंस कॉल्ड लॉजिक, ठीक है। 3 ऑफ द बेसिक बूलियन ऑपरेशन एंड और ये आपने इंटर में आपने हर एक ने पढ़े हैं, वो ख्वाब किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है गाइस। तो ये आपके सामने आ चुका है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एंड का क्या मतलब होता है, और का क्या मतलब होता है, और नोट का क्या मतलब होता है। इसको मैं आपको सिंपली एक छोटे से फॉर्म में बता देता हूँ। आपने ये देख रहे हो मेरे पास, ठीक है। एंड का मतलब जहाँ पे आ जाए ना, एंड का मतलब ये आपने याद रख लेना है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एंड का मतलब ये होगा 1 एंड 1, मतलब ये कि दिस एंड दिस। अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं तो ये दोनों को ही कंसीडर करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे पास ये एक चीज़ है दिस और दिस, कि यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आप ये चूज़ कर लो या ये चूज़ कर लो। जैसा कि आपके बल्ब में होता है ऑन कर लो या ऑफ़ कर लो, ठीक है। जैसा कि एंड में होता है कि एंड में ये होता है कि अगर आपने जो है ना मतलब ये काम कर रहे हैं, मसलन ये है कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपको इसके लिए दूसरा काम भी ज़रूरी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपको फाइनल टर्म में पास होना है तो आपको मिड टर्म भी देने पड़ेंगे और फाइनल टर्म भी देने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपने फाइनल उसमें सेकंड सेमेस्टर में मूव ऑन होना है तो। एक्स और का क्या मतलब होता है, एक्स और को हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको नॉट का बता देता हूँ। नॉट का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है रॉन्ग
रॉन्ग हो तो ट्रू कर दो, अगर ट्रू कर दो, और अगर मतलब यहाँ पे देखो मैं सिंपल में लिख देता हूँ रॉन्ग को ट्रू एंड ट्रू को रॉन्ग कर देता है, ठीक है। सही को गलत और गलत को सही कर देता है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 2 + 2 = 5 तो आप कहोगे गलत है। लेकिन अगर मैं इसके बाद यहाँ पे नॉट लगा दूँ, इसका मतलब क्या है, नहीं, 2 + 2 = 5 नहीं है, तो आप कहेंगे सर यस इट इज़ राइट एंड यू लाइक माई वीडियोज़ ऑफ कोर्स डेफिनेटली, ठीक है। तो 2 + 2 = नॉट 5। अब आप यहाँ पे कहोगे ये वाली कंडीशन गलत है और ये वाली कंडीशन जो है रॉन्ग कंडीशन एंड इट इज़ राइट कंडीशन, ओके, एंड होप सो यू लाइक इट। अब यहाँ पे एक्स और आता है। एक्स आपने एक बात याद रखना है, किसका है, एक्स और का, किसका, एक्स और का मतलब और का एक्स, ठीक है। एक्स का मतलब समझ रहे हो ना, गेट्स गुड। अनदर बूलियन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ F1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। समझ रही हो बात, इट प्रोड्यूस 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर द सेम इन द शुगर 15 16 हियर। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आपको एंड और की बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखो 0 0 0 0 1 0 0 1 0 एंड 1 1 1। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये वाली कंडीशन ऐड की जो है, ये दोनों 1 हुए, यार ये बहुत बड़ा नहीं है, ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये वाले जो 2 1 हुए तो 1 कंडीशन हुआ। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि दिस एंड दिस यानी कि दोनों ही सही होंगे तो उसका जवाब सही आएगा, एक आएगा, अदरवाइज एक भी गलत होगा तो गलत होगा। और में क्या होगा, दिस ये हो या ये हो, इन दोनों में एक भी सही हो तो चल जाएगा, मतलब ये सही था चल गया, ये सही था चल गया, ये सही था तो चल गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, नॉट में मैंने आपको अभी बताया था 0 था तो उसको 1 कर देगा, 1 था तो उसको 0 कर देगा, और ये उसकी शक्ल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो एक्स और क्या करता है, एक्स और ये करता है जो दोनों 0 होते हैं ना, जो दोनों 0 होंगे वो उसको भी गलत कर देगा, जो दोनों सही होंगे उसको भी गलत कर देगा, और जो और पे 2 चले होंगे ना उसको सही कर देगा। जैसा कि उसने डेफिनेशन में बताया था कि विच प्रोड्यूस द आउटपुट 1 व्हेन, ये 1 तब प्रोड्यूस करेगा व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, जब दोनों आउटपुट क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी। समझ लो मेरी बात कि अगर लड़का और लड़की होंगे तो वो गलत होगा, मतलब वो सही होगा, ठीक है ना। लड़का और लड़की में से एक भी हो तो वो कहता सही है, लेकिन अगर दोनों लड़कियां भी साथ में हो तो वो भी गलत है, अगर दोनों लड़के साथ हो तो भी गलत है, ठीक है ना। ये मेरी बात समझ में आ रही है बात कि लड़का लड़की मीन्स दैट आई होप यू व्हाट आई से दैट एंड डोंट इट टेक इट सीरियस, आई विल जोक यू, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब उसके बाद आता है हमारे पास बूलियन ऑपरेटर एग्जाम्पल्स। बूलियन ऑपरेशन की एग्जाम्पल्स हमने देखना चाहते हैं कि क्या होती हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास 0 नंबर है, और अब इसको आप छोड़ोगे आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपको जो ऊपर मैंने करवा दिया है ना, ये वाला टेबल, ठीक है ना, ये आपने कर लिया ना, और ये वाली आपको पिक्चर समझ आ गई तो आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, हेक्सा का मतलब है, हेक्सा का क्या मतलब होता है, 16, क्या मतलब होता है 16। हेक्सा का क्या मतलब होता है 16 बिट, 16 आपने बस याद रख लेना है। हेक्सा का क्या मतलब होता है 16। तो ये हमने देखा था बाइनरी 2 नंबर पे तक चलता है और वो 8 तक होते हैं, ठीक है। लेकिन हेक्साडेसिमल की पावर 16 तक होती है। मसलन ये है कि बाइनरी में आप 2 पे डिवाइड करते थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन बाइनरी यू डिवाइडेड with 2 and in hexa you divided with
16। ओके गाइस, दैट्स गुड। तो ये वाली चीज़ आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देखो ये वाला सेम चीज़ वही है, इसको आप इसको मतलब ये 0 की बाइनरी डेसिमल है 4 पॉइंट तक, ये 1 के बिट प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ तक आपको, ताकि ये स्क्रीन पे पूरा नज़र आ रहा है। अब आपको यहाँ पे समझाता हूँ। 0 को बाइनरी में इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको 1 को इसके साथ, 2 को इसके साथ, 3 को इसके साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे आ रहा है, ये 9 को ये किस तरह लिखा आ रहा है। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये किस तरह आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हम ये देखो, यहाँ पे एक ऐसी सीधी लाइन लगाओगे, फिर एक ऐसी लाइन लगाओगे, और फ़र्ज़ करो आप 2 8 का मालूम करना चाहते हो या 9 का मालूम करना चाहते हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 9 ही कर लेते हैं आपकी समझ के लिए, 9, और यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ। 2 4 ज़ार 8 होता है ना, 4 ज़ार 8 आ गया, 1 बच गया, मैंने यहाँ पे लिख लिया। 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो मैंने लिख लिया और 0 लगा दिया। अब देखो 2 1 ज़ा 1 होता है ना, और 0 आ गया। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो 9 का के लिए हमारे पास क्या निकला, 1 0 0 1। ओके, और यही वाला जो है 9 पे हमारे ये वाला सारे का सारा यही लिखा था, ठीक है। अभी आपको पता चल गया होगा ये कैसे है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इन बाइनरी में 10 को इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला आपके पास मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये वाला आपके पास 10 है, सॉरी, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये आपके पास यार ये आपके पास 10 है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, ठीक है। 15 को उसने इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम हेक्साडेसिमल के एक एग्जांपल के तौर पर। हम एक एग्जांपल करेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखें, लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल फ्रॉम द बुक ऑन पेज नंबर 38 विद द रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग बिट पैटर्न इन अ हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास ये वाला नंबर है, ठीक है ना। अब वो आपको कह रहा है कि आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आप इसको कैसे करोगे। एक तो 2 तरीके हैं व्यूअर्स, एक तो आपके पास ये वाला एग्जांपल मौजूद है और एक आपके पास ये वाला एग्जांपल मौजूद है। और अगर आप इसको जो है आप इसकी मतलब पावर के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे, मसलन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये वाला लिखा है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इधर कर लेते हैं, मतलब ये लिखा है ना सारे का सारा मेरे पास लिखा हुआ है। तो मैं इसके ऊपर, जैसा कि अभी आपको मैंने ऊपर दिखाया था कि इसकी हम ऊपर पावर इंटर कर देते हैं। मसलन अगर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, आई होप सो कि जिन्होंने मैंने अभी ये ऊपर हमने लास्ट टाइम पे किया था कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है। अब इसका सिंपल सा तरीका है, ये वाला है ना 15 8 15 8 85 517, तो आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो हम इसके लिए एक बड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ऐसे काफ़ी है, ठीक है। और उसके बाद हम एक यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन लगा लेते हैं ऐसे, और इसके बाद इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास मौजूद है जनाब अमाउंट कितनी मौजूद थी, हाँ यहाँ पे थे 15 ई, मतलब 15 ही हो गया ना। उसके बाद है 8, उसके बाद है 5, उसके बाद है फिर 5 और फिर है 5 एक और एक है 7। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप परेशान हो गए मैं इतनी बड़ी कैसे करूँगा, पहले ये वाला ये वाला ये वाला। तो आप क्या करो, इन सबको अलहदा कर लो, मतलब 15 को अलहदा कर लो, 8 को अलहदा कर लो, 5 को अलहदा कर लो, 5 को अलहदा करो और 7 को अलहदा कर लो। अब वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे आपने चीज़ देखी, नोट करी है इस स्क्रीनशॉट में कि 7 को मैंने इस वाली जो वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो 7 की वैल्यू है मैंने यहाँ से ली है, इन्होंने ये वाली वैल्यू, 1 की वैल्यू यहाँ से ली है, 5 के लिए 5 के लिए 5 के लिए और 8 के लिए, और हमने इसको सॉल्व ऑफ कर दिया, ठीक है गाइस। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात जाते हैं शॉर्टेज बिट की जानिब कि मेमोरी, मेन मेमोरी क्या होती है। मेन मेमोरी में इसके लिए मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बता देना चाहता हूँ। मेन मेमोरी में क्या होता है, फॉर दिस पर्पस ऑफ storing data on computer contain a large collection of circuits such as a flip-flop, each capable of sorting and single bit. This bit reserve it in a machine main memory, ठीक है। A typical flip-flop is shown in the figure like this.
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर आपने ये नोट किया होगा आर एंड नॉट ये लगा हुआ है, ये कौन सा है, कौन सा है ये, और ये एंड, और ये क्या है, नोट। अब उसने कहा ये मैंने इसको इनपुट भेजी एक सिग्नल को, ये जो कि उसकी आउटपुट दे रहा है, दूसरी सिरे से उसको एंड में कनेक्ट कर रहा है और तीसरे में जाके इसको वो नोट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, फॉर दिस पर्पज स्टोरिंग का कंप्यूटर कंटेन अ लार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ सर्किट्स सच एज फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, सच एज फ्लिप फ्लॉप ईच। अब मैं आपको, अगर आप फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ पे आप लिख दें फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, ओके, ओहो ये इसने कुछ और निकाले, फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स लिख देते हैं, सर्किट्स लिख दिए। जब आपने यहाँ पे सर्किट्स लिख दिया तो आपके पास यहाँ पे ये सारे के सारे कैसे वर्क करते हैं ये आपके पास मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो बस मैं आपको यहाँ पे इसका हाईलाइटिंग करवाऊंगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं और मेमोरी में आपको क्या होता है। कहता है कि आपका कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा सर्किट के साथ बना होता है जिसको आप मुख्तलिफ फ़र्क के साथ आप काम कर सकते हैं। इसी तरह मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, मैनेजेबल यूनिट सेल जिसको 8 बिट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड डिवाइस हैव फ्यू हंड्रेड्स ऑफ सेल्स और लार्ज कंप्यूटर में हैव अ बिलियंस ऑफ सेल्स। जो मैनेजेबल यूनिट्स होते हैं वो कहते हैं जो हम घरों में इस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना उसमें सिर्फ हज़ारों सैकड़ों सेल्स होते हैं, जिस जो कि आपके कंप्यूटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उसमें लाखों करोड़ों सेल होते हैं, ठीक है। अब बाइट साइज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अब ये मेरी बात आपने गौर से सुनी है। बाइट साइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि देयर इज अ नो लेफ्ट और राइट, ओके, इसमें लेफ्ट और राइट नहीं होता। हाउएवर टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेशन ऑफ बिट वी रिप्रेजेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन द लेफ्ट साइड वाइल सिग्निफिकेंट बिट एंड द राइट साइड शोन इन द फिगर। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, उसने कहा है कि आपको पास बाइट साइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपके पास दायां और बायां नहीं होता, ठीक है। मसलन यहाँ पे देखो मोस्ट सिग्निफिकेशन क्या है, 0 है, और राइट साइड पे भी क्या है, 0 है, ठीक है। बाकी क्या चीज़ हो रही है, उसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है। तो ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ आपने याद करनी है, ठीक है, और इसमें कोई भी चीज़ें हाईलाइट करने वाली नहीं है। मेमोरी एड्रेस क्या होता है, मेमोरी एड्रेस क्या होता है, ईच सेल इज अ साइन अ यूनिक नेम इज कॉल्ड अ मेमोरी एड्रेस। सपोज अगर आपको मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर आपको एक फ़ाइल अपने किसी कैबिन में रखनी होती है तो आप बताते हो कि मैंने ये वाली फ़ाइल या अपने सिस्टर को या किसी भी भाई को या किसी को भी बताते हो कि यार ये वाली फ़ाइल जो है इस कैबिन में रख दो या इस कबर्ड में रख दो या इस ड्रॉर में रख दो या कहीं पे भी रख दो, आप उसको बताते हैं तो क्या होता है, उसका एड्रेस होता है। इसी तरह जब आप कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हो ना तो वो भी आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ पर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये लाइक ये उसने ट्रे बना के दी हुई है और वो बता रहा है कि जनाब पहला सेल यहाँ पे चीज़ इस्तेमाल स्टोर है, दूसरी यहाँ पे स्टोर है, तीसरी यहाँ पे स्टोर है। जब आपको चाहिए होती है तो वो आपको यहाँ से निकाल के रिप्रेजेंट कर देता है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, रैम किसको कहते हैं, रैम का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारी और अच्छी बात है कि इन्होंने आपको बता दी है। रैम का क्या मतलब होता है, कैन बी असेस इंडिपेंडेंट एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू एबिलिटी द असेस द सेल इन ऑर्डर। इसको आप छोड़ें, बस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और इसके लिए आपको एक बताता हूँ कि ये इसमें आप डेटा राइट कर सकते हो, रीड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, रैम एंड रोम डिफर। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ऑलरेडी स्टोर करी हुई थी, अब होप्स हो कि वो मुझे मिल जाए गाइस, मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि ओके हाँ यही है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये रैम और रोम क्या है, और ये आपको पेपर में भी अक्सर आ जाता होता है। रैम क्या है, इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी रिक्वायर पावर टू स्टोर डेटा। रैम इज़ यूज इन द कंप्यूटर टू टेम्पररी स्टोर फाइल्स इन अ यूज ऑफ कंप्यूटर। ये चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, मैं चाहता था कि मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज़ ना निकले या कोई गलत सेंटेंस ना निकले जो मैं आपको आप समझ ना सके, इसलिए मैंने ये जो वेबसाइट ओपन करी है, आप इसको भी ओपन करके आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक बात बता देना चाहता था, आपने यहाँ पे नोट किया होगा टेम्पररी स्टोर फाइल्स इन यूज़ ऑन द कंप्यूटर। मसलन आपने कभी भी फाइल, आपने अक्सर कंप्यूटर यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, जब लाइट ऑफ होती है तो वो सारी की सारी फाइलें बंद हो जाती हैं, ऐसे ही है ना, वो फाइल बंद हो जाती है, फिर आपको नई सीरीज ओपन करनी पड़ती है। तो वो कहाँ पे जाती है, स्टोर होती है, वो रैम में टेम्परेरी तौर पे स्टोर हो रही होती है। मतलब जो भी आपकी फ़ाइल ओपन हो रही होती है वो रैम में स्टोर हो रही होती है, लेकिन जब अचानक से वो बंद होता है तो वो क्या होता है,
वहाँ से रिमूव हो जाती है। टेम्परेरी स्टोर फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। अब यहाँ पे उसकी रैम की कितनी कैपेसिटी होती है, 256 GB होती है, ठीक है, 2 MB की जिसको आप कहते हैं। RAM is available in the two primary size, whether is used in the desktop computers or desktop RAM is about 1.25 inches and 1 inch is width, and the laptop RAM about half of the length of the desktop RAM. And the same manners we will write as in a non-volatile memory and which is about a ROM. And guys, I will recommend it to you, please इसको read out करिएगा and don't forget to subscribe my channel. DRAM क्या होती है, डायनेमिक रैम होती है। अब इसका और इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, DRAM और SSD RAM में आपको ये बहुत ही छोटे लफ्ज़ लिखे हैं, मैं नहीं चाहता इसलिए आपको इसके हवाले से आपको कोई भी परेशानी हो। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं DRAM एंड SDRAM। ओके, नाउ वी सर्च इट। गाइज आप यहाँ पे भी इसके हवाले से सर्च करके रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ही इंशाल्लाह आई होप सो, अगर मैं नहीं चाहता कि आप ये तारीफ़ें याद करो और बस गेम ख़त्म करो, नहीं, आप उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करो ताकि आपको पता चले सर्चिंग कैसे होती है, और वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल ही गई होगी सर्चिंग कैसे होती है। एंड आई होप सो कि दिस मॉड्यूल इज़ आल्सो एंडेड। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। देखें बहुत मेहनत लगती है चैनल को बनाने में, उसको वीडियो बनाने में। मैं बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा जो भी मेरी वीडियो देख रहा होता है उसको प्लीज़ क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपका सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शामिल होती हैं। और हाँ, जब आपको एड्स आती होती हैं तो उस पर भी क्लिक करना मत भूलिया करें, उस पर क्लिक करके उसको छोड़ दिया करें और अपना लेक्चर जो है वॉच करते रहा करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ एंड टेक